स्टॉक मार्केट एंड रियल टेक्निक्स यानी कि स्मार्ट जानो चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ये दोस्तों, आज हम ऐसे कंपनियों के बारे में जानते हैं जो एनपीए घोषित की गई है। करोड़ों रुपयों का बैंक को चुना लगाया है। वो कंपनियां कौन सी है और किस बैंक को चुना लगाया है, यानी कि किस बैंक को डुबाया है, ये जानते हैं। उससे पहले जो दर्शक नए हैं जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप शेयर्स लेने से पहले उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। शेयर कम रेट में दिखते ही उसे कभी भी खरीदना नहीं चाहिए। कंपनी का रिकॉर्ड देखना चाहिए। जिन कंपनियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं उसमें से पहली कंपनी है RSAL स्टील। ये कंपनी स्टील का कारोबार करती है और ISO सर्टिफाइड है। कंपनी ज्यादा पुरानी तो नहीं है लेकिन एकदम नई भी नहीं है। कंपनी की शुरुआत 1991 में हुई थी। लगभग 1 लाख टन उत्पादन क्षमता रखती है और देश में तथा विदेश में अपना माल बेचती है। इस कंपनी ने इंडियन बैंक से लोन लिया था, पर वो लोन चुकाने में लगभग असमर्थ हो गई। होगा कुछ उनका फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इंडियन बैंक के अनुसार इस कंपनी पर 27.35 करोड़ रुपयों का लोन पेंडिंग है और इस कंपनी ने लोन चुकाने में अपनी पूरी असमर्थता दिखाई है, इसलिए इसे एनपीए में डाल दिया गया है। तो अब जानते हैं दूसरी कंपनी कौन सी है जो एनपीए में घोषित की गई है। पर उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनपीए का मतलब क्या है। कुछ दर्शक या बहुत सारे दर्शक को इसका मतलब पता है, फिर भी मैं बताना मेरा कर्तव्य समझता हूँ। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। इसका मतलब है यदि किसी व्यक्ति अथवा कंपनी अथवा संस्था ने 90 दिन तक किसी बैंक से लिया हुआ कर्जा, उसका इंटरेस्ट या हफ्ता नहीं चुकाया या फिर उसका ब्याज भी नहीं दिया तो उस ग्राहक को बैंक एनपीए घोषित करती है। इस तरह से वो एनपीए में शामिल होता है। इससे उस ग्राहक का सिबिल खराब हो जाता है और फिर कभी लोन की आवश्यकता पड़ी तो उसे लोन मिलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो अब दूसरी कंपनी है कॉक्स एंड किंग। ये कंपनी बहुत पुरानी कंपनी है। 1758 में इसे सर रिचर्ड कॉक्स ने स्थापित किया था। लगभग 260 साल पुरानी इस कंपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर अजय सेठ। एक ट्रैवल कंपनी है। इसका कारोबार लगभग 22 देशों में फैला हुआ है। अपने 6000 एम्प्लॉयज के साथ एक अपना कारोबार चलाती है। इनकी लगभग 2.2 बिलियन $US साल की उलाढाल है। वीजा बनाना, होटल बुकिंग, एयर बुकिंग, इस तरह की बुकिंग करके अपने कस्टमर को सुविधा देती है। कंपनी बड़ी पुरानी है पर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, ये अपना कर्जा नहीं चुका सकती है। इंडियन बैंक ने इन्हें एनपीए घोषित किया है। इनके ऊपर इंडियन बैंक का 68.46 करोड़ का लोन बैलेंस है। हमने अब तक 2 कंपनियों के बारे में जाना है। अब तीसरी कंपनी के बारे में जानते हैं। हमारी तीसरी कंपनी है इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी 1990 को स्थापित हुई है। इनका शेयर कैपिटल लगभग 75 करोड़ रुपए है। कंपनी नॉन गवर्नमेंट है और रजिस्टर्ड है। ये कंपनी फाइबर सीमेंट बोर्ड बनाती है। कंपनी का कारोबार अच्छा है लेकिन किसी कारणवश ये कंपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आ गई है, इसलिए ये अपना लोन वक्त पर चुका नहीं पा रही है। इस कंपनी के ऊपर इंडियन बैंक का 19.36 करोड़ का लोन है जो कि रिटर्न करने में ये कंपनी असमर्थ हो गई है, इसलिए इंडियन बैंक ने इस कंपनी को एनपीए में डाला है। आइए अब देखते हैं चौथी कंपनी कौन सी है। हमारी चौथी कंपनी है सुप्रीम टेक स्मार्ट लिमिटेड। यह कंपनी 1988 को स्थापित की गई है। इस कंपनी का शेयर कैपिटल लगभग 45 करोड़ रुपए है। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। वैसे आप इस कंपनी के नाम से ही जान चुके होंगे कि ये एक टेक्सटाइल कंपनी है। 2017 के बाद इस कंपनी की कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है। टेक्सटाइल्स के काम में इन्होंने लगभग 25 साल अपना अच्छा योगदान दिया है, पर फिलहाल ये कंपनी लगता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है। इस कंपनी के ऊपर इंडियन बैंक का लगभग 16.36 करोड़ रुपए का लोन बैलेंस है, इसलिए इंडियन बैंक ने इस कंपनी को एनपीए घोषित किया है। इस तरह से हमने अब तक 4 कंपनियों के बारे में जाना है। आइए अब जानते हैं हमारी 5वीं और आखिरी कंपनी के बारे में। हमारी 5वीं कंपनी है पुणे ब्यूल टेक प्राइवेट लिमिटेड। यह कंपनी 2006 में स्थापित कंपनी है। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। इस कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 करोड़ 50 लाख रुपए। इस कंपनी के बैलेंस शीट लास्ट टाइम 31 मार्च 2020 को सादर
की गई थी। उसके बाद कोई बैलेंस शीट सादर नहीं हुई। इस कंपनी के ऊपर इंडियन बैंक का 16.50 करोड़ रुपए का बैलेंस है। इस कारण इंडियन बैंक ने इसे एनपीए घोषित किया है। इस तरह से दोस्तों हमने आज इंडियन बैंक ने घोषित किए 5 एनपीए कंपनियों के बारे में जानकारी ली है। इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और मैनेजमेंट के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही इन्वेस्ट करें। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा और हमने दी हुई जानकारी आपको उपयुक्त लगी तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।